नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 10B को देखेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में हमने इससे पूर्व की एक्सरसाइज जो थ्योरी पोर्शन को देख लिया है। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम अभ्यास 10B के पहले क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन में आपको कहा गया है किसी चतुर्भुज का एक कोण 60 अंश तथा 3 अंतः कोण बराबर है, शेष कोणों के मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हमने आपको थ्योरी पोर्शन में बताया था कि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान जो होता है 360 अंश के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चतुर्भुज मैं बनाता हूँ। ये एक चतुर्भुज बना लिया, इसका नाम मान लेते हैं ABCD है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कहा गया एक कोण आपको कोई 60 अंश दे दिया गया है। ठीक है, और तीन अंतः कोण जो है बराबर आपको दिया गया है। ठीक है, तो तीनों बराबर हैं तो चारों का मान कितना होता है 360। तो एक आपको 60 दे दिया गया है और तीनों यानी तीनों बराबर हैं। तो तीनों बराबर हैं तो एक को हम x मान लेते हैं, तो तीनों बराबर हैं तो 3x हो जाएगा। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा 360 अंश के बराबर हो जाएगा। तो 3x बराबर हो जाएगा आप लोगों का 360, और ये 60 प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा तो माइनस में घट जाएगा। ठीक है, तो 3x बराबर आपको कितना मिल जाएगा 360 से आप 60 घटाएंगे तो आपको 300 मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों को x बराबर कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 300/3 चला जाएगा। तो इससे कैंसिल कर देंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा एक कोण 100 अंश का। ठीक है, तो एक कोण 100 अंश का मिल जाएगा। तो शेष तीनों कोण कितने होंगे 100 अंश के। ठीक है, तो देखिए दूसरे में आपको कहा गया है किसी चतुर्भुज के दो कोण 60 और 120 अंश के हैं, शेष दो कोण समान है। यहाँ पर समान है, शेष प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा कहा गया है कि दो कोण आपको दे दिया गया है। तो दो कोण देखिए 60 अंश का एक दिया गया है, एक 120 अंश का दिया गया है। ठीक है, तथा दो कोण समान है, यानी दोनों कोण जब समान है तो एक को हम x मान लेते हैं, दूसरे को भी x मानेंगे क्योंकि दोनों समान है। तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखिएगा कि 2x बराबर। ठीक है, तो दो कोण ये हो गए और दो कोण ये हो गए, x 2x हमने जोड़कर आपको होता है। ये बराबर हो गए किसके 360 अंश के बराबर होंगे। ठीक है, इनको जोड़ लीजिए 120 और 60 कितना हो जाएगा 180 अंश के बराबर हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 360 अंश के। ठीक है, तो 2x बराबर हो जाएगा, ये 360 इधर लिख लेते हैं और 180 इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 180। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये 360 से 180 जाएगा तो 180 आपको मिल जाएगा। तो x बराबर आपको मिल जाएगा 180 और ये बटा में चला जाएगा 2। ठीक है, तो इसको काटेंगे 180 को तो 90 मिल जाएगा। तो x बराबर आप लोगों को 90 मिल गया। तो दोनों कोण कितने कितने अंश के होंगे 90 अंश के होंगे, क्योंकि हमने आपको दोनों बताया था दोनों कोण x अंश के हैं तो दोनों 90 अंश के होंगे। अब देखिए तीसरे में कहा गया है किसी चतुर्भुज के अंतः कोण बराबर है, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो किसी चतुर्भुज के अंतः कोण सारे कोण बराबर हैं, तो सारे कोण बराबर हैं तो यानी मान लेते हैं कि एक कोण का मान x है तो चारों बराबर हैं। तो चारों कितने हो जाएंगे x 4x हो जाएंगे। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 360 अंश के। तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा 360 और बटा 4 हो जाएगा। तो 4 से इसको काटेंगे तो 4 9 36 यानी x बराबर 9, ये आ जाएगा, एक 0 बचा है तो x बराबर 90 अंश, यानी चारों कोण कितने कितने अंश के होंगे 90 अंश के होंगे। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया है यदि किसी चतुर्भुज के दो अंतः कोण संपूरक हैं तो शेष दो कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि संपूरक कोण किसे कहा जाता है। संपूरक कोण उसे कहते हैं जब दो कोण का मान लेते हैं, एक x है और एक कोई y है, इन दोनों कोणों का मान मिलकर 180 अंश के बराबर होता है। तो x और y को हम संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, जब दो कोणों का योग मिलकर 180 अंश के बराबर होता है तो उसको हम संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कहा गया किसी चतुर्भुज के दो अंतः कोण संपूरक है, यानी 180 अंश के हैं दो कोण। ठीक है, तो चारों कोण दो कोण और जो बचे हैं, यानी एक आपको दो कोणों का मान कितना दे दिया गया है 180 अंश, और जो दो कोण बचे हैं यानी दो कोण आपको दिया गया है, दो कोण बचे हैं उनका योग ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों कोणों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कितना लिख देता हूँ मैं x लिख देता हूँ। ठीक है, और ये बराबर कितना होगा, ये बराबर होगा 360 अंश के, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश के बराबर होता है। ठीक है, तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा 360 और माइनस का 180। ठीक है, तो ये कितना मिल जाएगा x बराबर 360 से 180 घटाएंगे तो 180 आप लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा आप लोगों को कहा क्या गया था, कहा गया था कि दो कोणों का योग, यहाँ दो कोण संपूरक है तो संपूरक हमने बताया कि दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों कोणों का योग 180 अंश को x माना है तो 180 आ जाएगा दोनों कोणों के योग का मान। ठीक है, मतलब दोनों कोण इसी में है 180 अंश में। ठीक है, अब देखिए अगले में आपको कहा गया है कि एक 45 अंश के BAC की रचना कीजिए। तो आइए सबसे पहले BAC की रचना कर लेते हैं। पर a बराबर 45 अंश आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो हमने 45 अंश का कोण बना लिया। अब कहा गया है इसके अंतः क्षेत्र में एक बिंदु P लीजिए। तो यहाँ पर अंतः क्षेत्र में एक बिंदु हमने P ले लिया। अब कहा गया आगे की रेखाखंड P से रेखाखंड BA और AC, रेखाखंड BA, तो जो रेखाखंड BA आपको दिया गया है ये वाला, और AC जो दिया गया है ये वाला, आपको कहा गया क्या कहा गया आगे पर PN
यानी इस पर जो है इस पर पी एन लंब डालना है आप लोगों को। तो इस पर लंब डालना है किस पर, सबसे पहले किस पर कहा गया था, बी ए पर। तो बी ए ये वाला है तो इस पर लंब डालना है, तो इस पर हम लंब डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनना चाहिए, तो 90 अंश का कोण ये बनेगा। ठीक है, ये 90 अंश का कोण मतलब लंब कहा गया है, और आपको कहा गया है तो इसको क्या नाम देना है, इसको एन देना है, और ये पी है तो पी एन लंब हो गया। ठीक है, और आगे कहा गया है कि दूसरे पर जो बनेगा वो पी एम होगा। ठीक है, तो इस पर लंब जाएगा, इसी पर भी यहाँ पर 90 अंश का कोण यहाँ पर भी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनना चाहिए, क्योंकि आपको कहा गया है लंब है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर पूछा गया है कि एन पी एम का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको यही पी वाला कोण पूछा गया था कि कितने अंश का ये कोण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए 90 अंश का ये हो गया, 90 अंश का ये, 45 अंश का ये। ठीक है, और आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 अंश के बराबर होता है, तो एक कोण ये 45 अंश का आपको दिया गया था, और प्लस का ये 90 अंश का बना है, क्योंकि आपको कहा गया है कि लंब है, और ये भी 90 अंश का होगा, ये भी आपको लंबवत बताया गया है। और प्लस का एक आपको पता नहीं तो इसको हम मान लेते हैं पी वाला, आपको पता नहीं तो पी ही मान लेते हैं। ठीक है, बराबर होगा किसके, 360 अंश के। ठीक है, तो 90 90 180 180 225 हो जाएगा। ठीक है, तो 225 ये हो गया, और प्लस का पी बराबर हो जाएगा 360 अंश की। तो पी बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 360, और माइनस का 225 ये आपको मिल जाएगा। तो 225 और इसको घटाएंगे 360 से, तो पी बराबर आपको मिल जाएगा 135 की। ठीक है, क्योंकि 135 5 40 20 60 हो जाएगा, तो 360 के बराबर हो जाएगा। तो पी बराबर आपको मिल जाएगा 135 अंश। अतः लिख सकते हैं आपकी एनपीएम का मान 135 अंश के बराबर आएगा। अब देखेंगे छठे क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि चतुर्भुज के अंतः कोणों का अनुपात 3:4:5:6 हो तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको देखिए कहा गया है कि 3:4:5:6 हो। ठीक है, तो मान लेते हैं जिस अनुपात को यहाँ पर 3 दिया गया है उसको हम मान लेते हैं 3:4 है, तो इसको मान लेते हैं 3x मान लेते हैं, क्योंकि आपको कोण का मान नहीं पता है तो हम x को मान लेते हैं कोण है। ठीक है, तो 3x हो जाएगा, और फिर आपको 4x यानी अनुपात 4 दिया गया है, फिर 5 अनुपात दिया गया है तो 5x, फिर 6 दिया गया है तो 6x बराबर हो जाएगा। कितना, कितने के बराबर होगा, चतुर्भुज के तीनों कोणों का मतलब चारों कोणों का मान 360 अंश के बराबर होता है। तो इसको जोड़ लीजिए, 6 5 11 11 4 11 4 कितना हो जाएगा, 15 15 3 18, तो ये 18x बराबर हो जाएगा 360 अंश के। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 360, और बटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, तो 18 से इसको काट देंगे, दूनी 36, ये 0 बच जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों को x बराबर 20 मिल गया, तो x बराबर आपको 20 अंश का मिल गया। ठीक है, और आपको अनुपात कितना दिया गया था 3x, तो यहाँ पर देखिए 3x दिया गया था, तो कितने अंश का हो जाएगा, तो 3 गुणे x के स्थान पर 20 रखेंगे तो ये मान आपको मिल जाएगा 60 अंश का। दूसरा दिया गया था 4x, तो 4x कितना हो जाएगा, 4 गुणे x के स्थान पर 20 आ जाएगा, तो ये मान आपको 80 अंश का मिल जाएगा। ठीक है, और चौथा आपको मतलब तीसरा दिया गया था 5x, तो बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणे 20 रखेंगे तो आप लोगों को ये मिल जाएगा 100 अंश की। ठीक है, और छठा दिया गया था 6, मतलब चौथा दिया गया था 6x, तो 6 गुणे 20 हो जाएगा, ये आपको कितना मिल जाएगा 120। अब इसको आप जोड़ेंगे तो 360 अंश के बराबर आ जाएगा। जोड़ कर देख लीजिए, 0 0 0 हो जाएगा, 2 और 8 10 10 6 16 के 6 हासिल आ जाएगा, 1 1 2 1 3। तो देख सकते हैं सबका मान आपको 360 मिल रहा है। इस प्रकार ए आपका सही है। अब देखेंगे सातवें क्वेश्चन में। सातवें में आपको कहा गया है यदि चतुर्भुज के 3 बाह्य कोण 80 बाह्य कोण क्रमशः बाह्य कोण कहा गया है क्रमशः 80 अंश 100 अंश और 120 अंश है, तो चौथे अंतः कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इस पॉइंट में कहा गया है कि बाह्य कोण 80 अंश, तो इस वाले बाह्य कोण को इस वाले बाह्य कोण को आपका कहा गया है, अंतः कोण नहीं कहा गया है, तो इस वाले कोण को हम 80 अंश मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा कोण आप लोगों को 100 अंश का दिया गया है, तो 100 अंश का इसको मान लेते हैं। फिर तीसरा दिया गया है 120 अंश का। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, यानी इस रेखा पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला कोण कितना हो जाएगा, तो 180 अंश का बनता है, तो ये 80 अंश इसमें बना हुआ है, तो यहाँ पर कितने अंश का बन जाएगा। अब आपको पता है कि 180 से 80 घटा दीजिए तो ये पता चल जाएगा 100 अंश। ठीक है, इसी प्रकार आप देखेंगे इस पे 100 अंश का बन रहा है, तो यहाँ पर भी 180 अंश का बनेगा पूरी रेखा पर। ठीक है, तो ये 100 अंश निकल गया, तो यहाँ पर 80 अंश का कोण आपको पता चल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे इस पर भी 180 अंश का कोण पूरा बनना चाहिए रेखा पर, तो यहाँ पर 120 निकल जाएगा, तो यहाँ पर आपको पता है 60 मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको चौथे अंतः कोण यानी इसी का मान पूछा गया, तो इसका मान आपको कितना मिल जाएगा, आइए देख लेते हैं। इसको मान लेते हैं ABCD। ठीक है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का मान अंतः कोणों का मान 360 होता है, तो 60 और 100 और 80 इसको जोड़ लीजिए, तो 60 और प्लस का 100 और प्लस का 80 जो आपको दिया गया है इसको जोड़ लीजिए, और प्लस का ए आपको क्या करना है, तो प्लस का ए ये बराबर होंगे किसके बराबर होंगे 360 अंश के। ठीक है, तो इन्हें जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 0 0 0 है, और 6 और 6 8 और 6 14 की 4 हासिल आ जाएगा, 1 1 2 240 से मिल गया, और प्लस का ये बराबर हो जाएगा 360 अंश के। ठीक है, तो ए बराबर आपको कितना मिल जाएगा 360, और ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में 240 आ जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर आप लोगों को मिल जाएगा 120 अंश। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों को ए का मान 120 अंश मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप फुलफिल कर दीजिएगा कि चौथे अंतः कोण का मान 120 अंश हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लेकिन 8वें में आपको कहा गया है कि यदि चतुर्भुज के अंतः कोण A B C और D इस प्रकार हैं कि इनके अनुपात AB अनुपात
ए अनुपाते बी जो दिया गया है 1/2, बी अनुपाते सी 2/3 और इसी प्रकार सी अनुपाते डी आपको दिया गया 3/4। तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए क्या दिया गया है, आपको अनुपात दिए गए हैं, तो सारे अनुपात को लिख लीजिए कि ए अनुपाते एंगल ए अनुपाते एंगल बी अनुपाते एंगल सी और अनुपाते एंगल डी आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते जाइए, एंगल ए का अनुपात इसके संगत 1 दिया गया है, देख सकते हैं 1 दिया गया है, और एंगल बी का अनुपात कितना दिया गया है, देख सकते हैं इसके संगत 2 दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि एंगल सी कितना दिया गया है आपको, बी ए बी 2 के बराबर बी दिया गया है और सी को 3 के बराबर दिया गया है, तो एंगल 3 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, डी आप देख सकते हैं डी के संगत 4 है, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका अनुपात बराबर होगा 180 अंश का। ठीक है, तो हमें अभी मतलब 360 अंश के, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 अंश होता है। ठीक है, तो देखेंगे कि इस पर हम अभी आपको पता नहीं है कितने कितने मान का है, तो हम यहाँ पर इसका x मान लेते हैं। ठीक है, तो x मानेंगे 1 को, तो x ये हो जाएगा, और प्लस का इसको कितना मानेंगे x, तो ये 2x हो जाएगा। इसमें x मानेंगे तो ये प्लस का 3x हो जाएगा, और इसको जोड़ लेंगे तो प्लस 4x हो जाएगा, क्योंकि चारों कोणों को जब जोड़ेंगे तो ये चतुर्भुज के चारों कोण हैं, इनका योग 360 अंश के बराबर आना चाहिए। तो जोड़ लीजिए 4 और 3 7, तो 2 9 1 10 हो जाएगा, तो 10x बराबर होगा 360 अंश के। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 और बटे 10 हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी x बराबर आपको 36 अंश मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको अनुपात कितना दिया गया था, देख सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो एक अनुपात जो दिया गया था उनका 36 अंश हो जाएगा, जिनका अनुपात 2 दिया गया था उनका कितना हो जाएगा, 36 गुना 72 हो जाएगा, जिनका 3 था उनका कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, और जिनका 4 था उनका 144 हो जाएगा। ठीक है, चारों को जोड़ लीजिए, आपको 360 अंश मिलना चाहिए। 4 8 12 12 2 14 26 की शून्य हासिल आ जाएगा 1, और ये 5 हो जाएगा, ये आपको 5 मिल जाएगा, 5 और 7 12 12 3 15 12 3 15 1 16 के 6 हासिल आ जाएगा, 1 1 2 1 3 मिल जाएगा आप लोगों को। तो देख सकते हैं आप लोगों को 3 ये मिल गया, मतलब 360 मिल गया सबका योग। ये चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखेंगे 9वें क्वेश्चन में कहा गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, ABC जिसका शीर्ष यानी एक शीर्ष कोई भी शीर्ष आप मान सकते हैं, कोण 40 अंश दिया गया है। त्रिभुज की भुजा AB AC के मध्य बिंदु क्रमशः MN, बिंदुओं M और N को मिलाइए, MN है, और बिंदु MN को मिलाइए, इस प्रकार बने चतुर्भुज BMNC के अंतः कोण BMN तथा CNM का मान ज्ञात कीजिए, का योग ज्ञात कीजिए, इनका अलग अलग मान भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे कहा गया है ABC, तो यहाँ पर एक कोण हमने शीर्ष कोण को आपको देखिए 40 दिया गया था, तो 40 मान लिया। ठीक है, त्रिभुज की भुजा AB तो भुजा AB और भुजा AC तो भुजा AC के मध्य बिंदु यानी मध्य बिंदु, इसको M आपको बताया गया, इसको N बताया गया, तो इसको मान माना M माना इसका नाम, इसको M मान लिया। ठीक है, अब कहा गया है इन दोनों को मिलाइए, तो इन दोनों को हमने यहाँ पर मिला दिया, और आपको कहा गया है कि इस प्रकार बने चतुर्भुज BMNC का चतुर्भुज। देखिए दोस्तों, ये वाले को हम A मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं। अब आपको कहा गया है BMNC जो आपको ये चतुर्भुज मिला, ये वाला चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में आपको कहा गया कि अंतः कोण BM जो आपको BMN ये आपको दिया गया है, BMN इस अंतः कोण, और आपको कहा गया है CN इस अंतः कोण का योग, दोनों अंतः कोणों का योग आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको एक बात यहाँ पर कहा गया है समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, एक, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के कोणों का मान 60 अंश होता है। ठीक है, तो 60 अंश हो जाएगा इनके समद्विबाहु त्रिभुज कोणों का मान। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 40 अंश दिया गया है। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में जहाँ जो भुजाएं जो बराबर हैं उनके आधार पर बनने वाले कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान आपको पता है कि 180 अंश के बराबर होता है, तो एक आपको 40 दे दिया गया है, और ये दोनों बराबर होंगे। मैंने आपको बताया कि समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों भुजाएं बराबर है, तो इनके आधार पर बनने वाले कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो ये और ये दोनों बराबर होंगे, तो इसको हम यदि x मानते हैं तो ये भी x होगा, क्योंकि x 2x हो जाएगा, तो 2x और प्लस का ये जो आपको दिया गया है 40, ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश के बराबर होता है। तो 2x बराबर आपको मिल जाएगा 180, और माइनस में 40 चला जाएगा उधर, तो आपको कितना मिल जाएगा, 2x बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ से 140, आपको कितना मिल जाएगा, 180 से 40 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 140। ठीक है, तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 140 बटे 2 मिल जाएगा, तो आपको यहाँ से 70 मिल जाएगा, तो x बराबर आपको 70 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, और ये इसके बराबर होगा, यानी ये भी 70 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा ये 70 हो जाएगा। अब आपको पता है कि इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इसके सम्मुख कोण ये इसका सम्मुख कोण हो जाएगा, यानी ये इसका सम्मुख कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा, इसके सम्मुख कोण यहाँ पर बनेगा कितना, 70 अंश का यहाँ पर भी बनेगा। सम्मुख कोण बराबर होते हैं क्योंकि यहाँ पर समलंब में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका सम्मुख कोण ये हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 70 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप देखेंगे कि एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, तो 70 ये बन गया, तो ये कितना होगा, ये 110 होगा, क्योंकि 110 और 70 180 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ 70 बन रहा है, तो यहाँ पर भी 110 अंश हो जाएगा। तो आपको पूछा गया था m और n का मान, तो m और n का योग पूछा गया था, तो 110 अंश m है
और 110 अंश ही n है, तो 110 आप लोगों को मिल जाएगा ये 220 अंश मिल जाएगा। ठीक है, तो 220 अंश ये मिल जाएगा। और आप लोगों को कहा गया था कि अलग अलग मान भी ज्ञात कीजिए, तो 110 m हो जाएगा ये और 110 ही n हो जाएगा अलग अलग, और दोनों का योग 220 आ जाएगा। इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज 10 भी कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।